हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज की क्लास 7th। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, कोलैप्सिंग पल्स इज आल्सो नोन एज, यानी जो आपकी कोलैप्सिंग पल्स होती है इसको आपका अदर किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन से आपका बाउंडिंग पल्स के नाम से जानते हैं, या फिर इससे हम आपका वाटर हैमर पल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका पल्स अल्टरनेस के नाम से जानते हैं, या आपका डी ऑप्शन है आपका बाइजेमिनल पल्स। तो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शंस बी, वाटर हैमर पल्स इज ऑल्सो नोन एज कोलैप्सिंग पल्स। हम बात करें जो बाउंडिंग पल्स होता है इसको हम आपका हाइपर कैनेटिक पल्स के नाम से भी जानते हैं। और हम बात करें पल्सस अल्टरनेसस के बारे में, तो डिएक्शन जो आपका पल्स अल्टरनेस होता है इसको आपका मैकेनिकल अल्टरनेस और आपका ट्रेबी पल्स के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो बाइजेमिनल पल्स है इसको आपका बाइजेमिनी के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंडोस्कोपी कैथेटर आर स्टरलाइज बाई, यानी जो आपका एंडोस्कोपी कैथेटर है इसको आपका किसके थ्रू स्टरलाइज किया जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या इसको ऑटोक्लेविंग के थ्रू आपका स्टरलाइज किया जाएगा, बी ऑप्शन आपका हॉट एयर ओवन के थ्रू आपका स्टरलाइज किया जाएगा, सी ऑप्शन आपका या फिर आपका 2% ग्लूटाल्डिहाइड है इसके थ्रू आपका इसको स्टरलाइज किया जाएगा, या लास्ट ऑप्शन आपका बॉइलिंग के थ्रू। तो जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, 2% ग्लूटाल्डिहाइड के थ्रू आपका जो एंडोस्कोपी कैथेटर होता है इसको स्ट्रेच किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो आपका चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो आपका ड्रग डोज का जो कैलकुलेशन होता है किसके बेसिस पे होगा। ए ऑप्शन आपका एज के बेसिस पे, या फिर बी वेट एंड, या फिर सी हाइट के बेसिस पे, या लेंथ के बारे में। तो डिएशन जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उसमें जो ड्रग डोज का कैलकुलेशन होता है वो हमारा जो वेट है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी जो आपका ऑप्शन बी है वेट, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका वाइल गिविंग एनिमा हाइट ऑफ एनिमा कैन फ्रॉम द एनस शुड बी, यानी जब हम किसी पेशेंट को एनिमा प्रोवाइड करते हैं तो जो आपका एनिमा कैन होता है उसका हाइट आपके एनएस से कितना होना चाहिए। ए है आपका 15 सेंटीमीटर, बी है आपका 25 सेंटीमीटर, सी आपका 30 सेंटीमीटर, या फिर आपका डी 45 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो आपका 45 सेंटीमीटर, यानी जो आपका एनएस से जो आपका एनिमा कैन का जो हमारा लेंथ होगा वो आपका डिस्टेंस रहेगा, वो आपका 45 सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंट्रा ऑसियस इंजेक्शन इज गिवन इन, यानी जो हमारा इंट्रा ऑसियस जो इंजेक्शन होता है वो आपके कौन से साइड में दिया जाता है। ए है आपका वेन पे, एंड बी है आपका बोन मैरो, एंड सी है आपका स्पाइनल कैविटी, एंड डी है आपका मसल। तो डिसन जो हमारा इंट्रा ऑसियस जो इंजेक्शन होता है वो हमारे बोन मैरो में दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका बी है बोन मैरो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर हेड इंजरी, यानी जो आपका हेड इंजरी है इसके लिए आपका किस टाइप का जो बैंडेज है वो यूज़ किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है आपका स्पाइरल बैंडेज, बी है आपका सर्कुलर बैंडेज, सी है आपका कैपलिन बैंडेज, एंड डी है ऑप्शन आपका स्पाइका बैंडेज। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, कैपलिन बैंडेज इज यूज फॉर हेड इंजरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल इज यूज बाय द पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड टेकिंग मील, यानी जो आपका एक बेड रिडन पेशेंट है तो उसको रीडिंग करना है और राइटिंग करना है और आपका मील इनटेक करना है। तो इसके लिए आपका जो टेबल है वो कौन सा यूज होता है। तो ऑप्शंस है, तो इसको हम आपका बेड टेबल बोलते हैं, या फिर इसको हम आपका ओवर बेड टेबल बोलेंगे, या बेड साइड टेबल, एंड डी ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, ओवर बेड टेबल इज यूज बाय द पेशेंट फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड टेकिंग मील। नेक्स्ट है आपका, इन फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। तो डियर्स हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा फर्स्ट साइन आपका टेस्टिकुलर कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए है आपका पेन इन ग्रोइन, एंड बी ऑप्शन आपका पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, सी है आपका हेमेचेरिया, एंड लास्ट ऑप्शन आपका डिस्यूरिया। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। नेक्स्ट आपका, इन एन हेल्दी पर्सन स्टॉक वॉल्यूम इज अबाउट, यानी जो आपका हेल्दी पर्सन होगा उसका जो नॉर्मल
स्टॉक जो वॉल्यूम होता है वो कितना रहेगा। तो ए है आपका 50 ml, बी है आपका 100 ml, सी है आपका 70 ml एंड डी है आपका 170 ml। तो डियर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 70 ml इज अ नॉर्मल स्टॉक वॉल्यूम इन अ हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर, यानी जब हमारा कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो जाता है, जो क्लेविकल बोन ऑफ फ्रैक्चर हो जाती है, तो इसके लिए आपका कौन सा टाइप का जो बैंडेज है वो यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट है आपका टी बैंडेज एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्पाइका कास्ट एंड सी ऑप्शन है आपका फिगर ऑफ 8 बैंडेज एंड डी ऑप्शन है आपका कैप्लिन बैंडेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज यूज्ड फॉर द कॉलर बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द नॉर्मल कोर टेम्परेचर ऑफ अ न्यू बॉर्न, यानी जो आपका न्यू बॉर्न है उसका जो कोर टेम्परेचर है नॉर्मल वो हमारा कितना होता है। तो ए है आपका 37.5 टू 38.5 डिग्री सेल्सियस एंड बी है आपका 34.5 टू 35.5 डिग्री सेल्सियस एंड सी है आपका 30.5 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो डियर स्टूडेंट्स जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। एंड कोर टेम्परेचर इज़ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करें कोर टेम्परेचर के बारे में, तो हमारे जो बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको ही हम आपका कोर टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो पेंसिलिन है वो किसके थ्रू आपका डिस्कवर किया गया था। तो ए है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है आपका माइकल फ्रेडे एंड सी है आपका विलियम हार्वे एंड डी है आपका लास्ट ऑप्शन चार्ल्स गुडियर। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी जो आपका पेंसिलिन है उसको आपका अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है इनके द्वारा डिस्कवर किया था। अब हम बात करें विलियम हार्वे के बारे में, मेड अ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो आपके विलियम हार्वे थे इन्होंने आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी आपको प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट आपका इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इज़ कंप्लीटेड ऑन, यानी जो आपका फर्टिलाइज जो ओवम होता है उसका इंटरस्टिशियल जो इम्प्लांटेशन है वो कब कंप्लीट होगा। ए है आपका 5th डे एंड बी है आपका 11th डे एंड सी है आपका 20th डे एंड डी ऑप्शन है आपका 2nd डे। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, 11th डे में आपका जो फर्टिलाइज ओवम होगा इसका इंटरस्टिशियल जो इम्प्लांटेशन है वो हमारा कंप्लीट होगा एंड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम अकर्स ऑन 6th डे एंड कंप्लीटेड ऑन 11th डे। डिस्टेंस जो हमारा फर्टिलाइज ओवम होता है इसका जो इंटरस्टिशियल जो इम्प्लांटेशन है वो आपका 6th डे में स्टार्ट होता है और जो ये कंप्लीट रहेगा हमारा वो आपका 11th डे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एंजाइम दैट इज इलेबोरेटेड इन द प्लेसेंटा एंड इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्चिडोनिक एसिड इज। डिस्टेंस एक हमारा एंजाइम है जो हमारे प्लेसेंटा में प्रेजेंट रहता है, जो आपका जो आर्चिडोनिक जो एसिड होता है इसके सिंथेसिस में हमारा हेल्प करता है। तो वो एंजाइम आपका कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायमाइन ऑक्सीडेज एंड बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीटोसिनेज एंड सी आपका फॉस्फोलाइपेज ए एंड डी है आपका मिथार्जिन। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो आपका फॉस्फोलाइपेज ए, यानी जो आपका फॉस्फोलाइपेज ए है ये आपका जो प्लेसेंटा है इसमें आपका लोकेटेड रहता है, प्रेजेंट रहता है और ये हमारे जो आर्चिडोनिक जो एसिड होता है इसको आपका सिंथेसाइज करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो डिस्टेंस हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट है आपका एट टर्म इज मेजर्स अबाउट 600 टू 800 ml एंड बी है आपका इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 1.010। डी ऑप्शन है आपका नियर टर्म इट्स कलर इज गोल्डन। तो डिस्टेंस जो आपका टर्म है टर्म में आपका 600 से 800 ml आपका एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और ये एल्कलाइन भी रहता है नेचर में और आपका जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है 1.010 भी रहती है।
पर जो टर्म वाला जो हमारा बेबी होगा तो उस टाइम पर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसका कलर आपका गोल्डन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, नियर टर्म इट्स कलर इज गोल्डन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो आपका नियर टर्म रहेगा तो इस टाइम पर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जो कलर रहेगा वो आपका पेल स्ट्रो कलर का रहता है, गोल्डन कलर का नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्यूरिंग आर एच इनकम्पैटिबिलिटी कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, यानी जब आपकी आर एच की इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा रहेगा। तो फर्स्ट ए ऑप्शन से आपका पेल स्टोक कलर का रहेगा, एंड बी है आपका गोल्डन, एंड सी है आपका ग्रीनिश येलो, एंड डी है आपका डार्क ब्राउन कलर। तो स्टूडेंट्स, जो आपका आर एच से इनकम्पेटिबिलिटी होती है तो इस टाइम पर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा तो उसका कलर आपका गोल्डन रहता है। तो यानी जो आपका ऑप्शन बी है इसका आपका राइट आंसर है गोल्डन। पेल स्टॉक कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। तो ड्यूरेशन जो आपका नॉर्मल कंडीशंस होते हैं या जो टर्म वाला पार्ट होता है तो इस टाइम पर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसका जो कलर रहेगा आपका पेल ये स्ट्रोक कलर का रहेगा, एंड गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अलावा जो गोल्डन कलर होता है ये हमारी जो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी होता है इसको शो करता है, एंड ग्रीनिश येलो कलर इंडिकेट्स पोस्ट मैच्योरिटी, यानी जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो रहेगा तो ये आपका पोस्ट जो मैच्योरिटी होता है इसको इंडिकेट करता है, एंड डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर आपका डार्क ब्राउन रहेगा तो ये इंडिकेट करता है इंट्रा यूट्राइन डेथ को। नेक्स्ट आपका स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर इज टर्म्ड एज, यानी जब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो गर्ल्स में आपके 10 ईयर्स से पहले हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं इस टर्म को। तो ए आपका पोस्ट कोइटस, बी ऑप्शन आपका प्रीकॉशियस, एंड सी आपका एमनोरिया, एंड आपका डी ऑप्शन आपका डिस्मेनोरिया। तो डिएशंस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी प्रीकॉशियस, यानी जब आपका 10 ईयर्स से पहले जब किसी गर्ल को आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उसको आपका प्रीकॉशियस आपका प्यूबर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शन ऑफ फेलिपियन ट्यूब इज कॉल्ड इज, यानी जब आपके फेलिपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। ए आपका क्या इसको हम आपका अपेंडिसाइटिस बोलेंगे, बी आपका बार्थिनोनाइटिस, एंड सी आपका सालपिंजाइटिस, एंड आपका डी है आपका एंडोमेट्रियाटिस। ठीक है। तो ड्यूरेशन जब भी हमारे अपेंडिक्स में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन है। बी है आपका बार्थोलिनाइटिस, यानी जब आपकी बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको आपका बार्थोलिनाइटिस बोलते हैं। तो ये आंसर भी आपका राइट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका एंड्रोमेट्राइटिस, यानी जब हमारे यूट्रस की लाइनिंग में आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम एंड्रोमेट्राइटिस बोलते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सालपिंजाइटिस, यानी आपका जब फेलिपियन ट्यूब में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको आपका सालपिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट MCQ है द वेट ऑफ यूट्रस एट टर्म इज अबाउट, यानी एट टर्म जो आपका यूट्रस का वेट होगा वो कितना रहेगा। ए है आपका 200 to 300 ग्राम, बी है आपका 900 to 1000 ग्राम, सी आपका 2 to 3 kg, एंड डी आपका 400 to 500 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 900 to 1000 ग्राम, यानी एट टर्म जो आपका यूट्रस का वेट रहेगा वो आपका 900 से 1000 ग्राम रहता है। नेक्स्ट आपका ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर, यानी जो आपकी ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, क्या जब आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर आपकी कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, यानी आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान जो कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको हम आपको ब्रैक्सटन हिक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, या फिर आपकी जो प्यूबर्टी है इसके दौरान जो आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको आपका ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट अगर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, या फिर आपका जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद होने वाले जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको आपका ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन प्रेगनेंसी, जब आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको आपका ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज, यानी जो आपका ड्रग होता है इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन और जो मेटाबॉलिज्म और जो एक्सक्रीशन होगा इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका
क्या इसको हम फार्मेसी बोलेंगे। एंड बी है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड सी है आपका फार्माकोडायनेमिक्स, एंड डी है आपका फार्माकोपोइया। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शंस भी फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट आपका पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू द बॉडी कैविटी और बॉडी ओरिफिस इज नोन एज, यानी जब हम कोई आपका लिक्विड जो ड्रग होती है उसको आपकी बॉडी की कैविटी में आपको प्लेस करते हैं, आपके जो बॉडी के ओरिफिस होते हैं, तो इसमें जब हम प्लेस करते हैं तो इस कंडीशन को या प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है आपका इनहेलेशन, बी है आपका इंस्टिलेशन, सी है आपका इंसर्जन, एंड डी लास्ट ऑप्शन है आपका इंसफ्लेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट टाइम इसके एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजली बाय द फ्रिक्शन इज नॉन एज, यानी एक हमारी ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें जो ड्रग होती हैं उसको आपका स्किन में हम फ्रिक्शन के थ्रू आपका प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंडीशन को आपका क्या बोलते हैं। तो ए है आपका इंसर्जन, बी आपका इंसफ्लेशन, एंड सी आपका इंस्टॉलेशन, एंड डी है आपका इननकेशन। यानी इसका राइट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी इननकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड, यानी जब आपके बोन मैरो में हमारे जो ड्रग होता है इसको इंसर्ट किया जाता है तो ये आपके किस रूट से दिया जाता है। तो फर्स्ट आपका इंट्रापेरिटोनियल रूट, बी आपका इंट्राथीकल रूट, सी आपका इंट्रामेडुलरी रूट, एंड डी है आपका इंट्रा आर्टीरियल रूट। तो डियर स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इंट्रामेडुलरी रूट। डियर स्टूडेंट्स जो हमारा इंट्रामेडुलरी रूट होता है इसको आपका इंट्राओसियस रूट के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस रूट इज नोन एज, यानी जब आपकी स्पाइनल कैविटी में जो आपकी मेडिसिन होता है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है तो इस रूट को हम क्या बोलते हैं। तो ए है आपका इंट्राथीकल, बी आपका इंट्राओसियस, सी आपका इंट्रापेरिटोनियल, एंड डी ऑप्शन आपका इंट्राकार्डियक। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए इंट्राथीकल। टेस्ट डोज ऑफ पेंसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, यानी जो आपकी पेंसिलिन की जो टेस्ट डोज होता है उसको किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका सबक्यूटेनियस, बी आपका इंट्राविनस, सी है आपका इंट्रामस्कुलर, एंड डी लास्ट ऑप्शन है आपका इंट्राडर्मल। तो डिस्टेंस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी इंट्राडर्मल, यानी जो आपकी टेस्ट डोज होती है पेंसिलिन की वो आपके इंट्राडर्मल आपका एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट आपका कार्डियोटॉनिक्स आर द ड्रग्स यूज टू, जो आपकी कार्डियोटॉनिक जो ड्रग्स होती हैं वो आपके किसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट है आपका टू ट्रीट डिसरेथमिया, कि आपकी जो डिसरेथमिया होता है इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड बी ऑप्शन है आपका ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द हार्ट, या फिर आपकी जो हार्ट की इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सी है आपका इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हमारी जो हार्ट की रेट है इसको इंक्रीज़ करने के लिए और आपकी जो हार्ट की जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए आपका इसका यूज़ किया जाएगा। एंड डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। तो डिएसएंस का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.